सकते हैं, कक्षा प्रारंभ कर। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैत्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। तो सभी को नमो नमः। आज हम लोगों का विषय रहेगा, जो नए लोग जुड़े हैं, तो जैसे कि हम प्रतिपदा आदि तिथियों के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन तिथियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ पुराने विद्यार्थी जानते होंगे और कोई कोई जानते होंगे, कोई कोई नहीं जानते होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि तिथियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, सिद्ध तिथि कैसे निर्माण होता है, और शुद्ध तिथि किसे कहते हैं, क्षय तिथि किसे कहते हैं, और अधिक तिथि किसे कहते हैं, इत्यादि विषयों को भी हम जानेंगे। फिर किंचित वास्तुशास्त्र का भी आपको मैं परिचय कराने जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले पंचांग कहते हैं। पंचांग 5 चीज से बना होता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से। तो तिथि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, जो आप देख रहे होंगे इस चित्र में, सभी को ये चित्र दिखाई दे रहा है? बताइए, एक लोग सूचित करें। नहीं गुरु जी, दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, ये ऊपर का सूर्य भगवान है, और नीचे के जो ये गोल आकार जो बन रहा है, ये चंद्रमा है। जब जो है ये पूरा वृत्त जो है आपका 360 डिग्री में डिवाइड है, 360 डिग्री में। जब जो है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री डिस्टेंस, अर्थात 1 2 3 4 से ऐसे क्रम से 12 डिग्री तक का लंब दूरी कर नापता है, तो 12 डिग्री का जो दूरी होता है, तो एक तिथि का निर्माण होता है, जिसे हम प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं, जिसे हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं। ठीक है। नमो नमः। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करता हूं आपसे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 12 डिग्री तक जब चंद्रमा गति करेगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के रूप में आप जानेंगे। ठीक है। अब जब जो है 12 डिग्री से लेकर के चंद्रमा 24 डिग्री के बीच में अगर गति करता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 से लेकर 24 तक, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का निर्माण होगा। ठीक है। 36 तक आपका तृतीय तिथि का निर्माण होगा। इस प्रकार से क्रम से आप ये चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। आप लोगों को सबको ये चित्र दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मुझे सूचित करें, एक लोग। जी हाँ, दिखाई दे रहा है? जी जी। तो हमारा जो परिक्रमा, जो प्रदक्षिणा करने का जो भाग है, वो कितने डिग्री में डिवाइड है? 360 डिग्री, अर्थात 360 डिग्री में विभाजित है। तो जब सूर्य चंद्रयो अंतरम, अर्थात सूर्य से चंद्रमा का अंतर 0 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री का डिस्टेंस होता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का निर्माण होता है। तो 12 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री का डिस्टेंस होता है सूर्य से चंद्रमा की, तो द्वितीय तिथि का निर्माण होता है। और 24 से लेकर 36 तक का अगर डिस्टेंस हो, तो तृतीय तिथि का, 36 से 48 तक चतुर्थी तिथि, 48 से 60 तक पंचमी तिथि, 60 से 72 तक षष्ठी तिथि, 72 से 84 तक आपका सप्तमी तिथि। तो 68 से लेकर के 180 डिग्री के डिस्टेंस होगा, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आपको जानना चाहिए। तो आप देखिए, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है, अब ये आप 12-12 डिग्री का डिस्टेंस से जो है आपका तिथियों का निर्माण होता है, ठीक है।
ये आपने जाना। तो आपके मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अब ये आपका चित्र जो दिखाई दे रहा है, यहां से सूर्य से चंद्रमा का डिस्टेंस है 180 डिग्री, ये पूर्णिमा हो गया। तो आप कहेंगे पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के बीच में आया है, तो यह क्यों? ये तो अमावस्या होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए। तो ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है आपका। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? जब सूर्य के नजदीक जब चंद्रमा होता है तो अमावस्या क्यों होता है? तो इसका सीधा सा प्रश्न क्या है, जब यहाँ चंद्रमा होता है तो सूर्य का प्रकाश जो है आपको इस साइड पड़ता है, जो हम पृथ्वी में जो हम लोग हैं यहां से दिखाई देने पर अंधकार होता है। तो आपका चंद्रमा के दूसरी तरफ जो है प्रकाश होता है, और हम जहां पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा की तरफ तो अंधकार दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, इसलिए वो अमावस्या कहलाता है। और जब चंद्रमा यहाँ होता है तो जिस प्रकार ये सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है, तो हम पृथ्वी से देखने पर इधर से दिखाई देने के कारण इधर प्रकाश होता है, इसलिए पूर्णिमा होता है। और चंद्रमा के पीछे का जो भाग होता है ये काला होता है, क्योंकि ये इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। समझ में आया सभी को? बताइए, आगे बढ़ूं? जी गुरुदेव। जी अब गुरुदेव बिना जी। किसी के कुंडली देखे आप चंद्रमा किस राशि पर बैठा है, सूर्य किस राशि पर बैठा है, आप उसका जन्म तिथि ये है बोल करके डायरेक्ट आप कह सकते हैं। वो ट्रिक भी आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाने के बाद बताने वाला हूं। अब जैसे आप देखेंगे, अब ये देखिए आपने उधर जाना, 180 डिग्री में पूर्णिमा होता है, तो ठीक है। 180 डिग्री के बाद जब सूर्य चंद्रमा का डिस्टेंस होता है 180 डिग्री से लेकर के आप 12 डिग्री जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 192 डिग्री तक शुक्ल पक्ष समाप्त होने के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है। फिर 192 डिग्री में 12 डिग्री जोड़ देंगे तो 204 डिग्री होता है, तो वो द्वितीय तिथि का निर्माण होता है। फिर उसमें 12 जोड़ेंगे तो 16, 216 तक तृतीय तिथि। इसी प्रकार से क्रम से आपका 348 में 12 डिग्री जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होता है। तो ये 360 डिग्री क्या होता है? अमावस्या जानना चाहिए। तो यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, तिथियों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जी गुरुदेव। आया है गुरुजी। जी, अभी नए जुड़े हैं अभिषेक पांडे जी। अभिषेक पांडे जी, समझ में आया? जी जी हाँ बिल्कुल। कोई दिक्कत? जी नहीं, अभी तो आज से शुरुआत हुई है, अभी धीरे जी धीरे और समझ में आएगा। आज आज आपकी तरफ से जाना मैंने। जी, पूरे तो 360 डिग्री में जो है जी हाँ, बिल्कुल तिथियां बिल्कुल बनती हैं जी, जी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक। जी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ये चित्र के माध्यम से सभी लोग म्यूट कर लें। तो यहाँ आप देखेंगे ये 40 मिनट बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा, दोबारा फिर जुड़ जाइएगा, उसी लिंक से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये सूर्य है, सूर्य से ये चंद्रमा, ये सूर्य का कक्षा है। सूर्य इस रास्ते पर जो है परिभ्रम रहता है, इधर चंद्रमा और ये पृथ्वी। तो जब चंद्रमा यहां से 12 डिग्री का डिस्टेंस होता है प्रतिपदा, तो यहां तक 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तक अष्टमी होता है। 180 डिग्री में आपका 180 डिग्री में आपका क्या होगा? 90 डिग्री मान लीजिए। 90, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 227 तक इधर भी अष्टमी हो जाएगा, ठीक है। और 348 से लेकर के 360 तक आपका अमावस्या होता है। तो 90 डिग्री तक आपका कितना होगा? 0 से 90 डिग्री तक आपका शुक्ल पक्ष की जानना चाहिए। 180 डिग्री तक, 1 से लेकर के 180 डिग्री तक क्या होगा? शुक्ल पक्ष होगा। और 180 डिग्री से आगे की ओर जब चंद्रमा गति करेगा तो वो कृष्ण पक्ष होगा। समझ में आया सभी को? अब मैं कुंडली देख करके किसी वक्त के अभी एक कुंडली चार्ट लगाऊंगा, तो चार्ट के माध्यम से इस जातक का ये तिथि ये बोल करके आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। कराऊं, अभ्यास कराऊं? जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव।
जी अब देखिए ये चार्ट को ध्यान से आप लोग देखिए, 12 का पहाड़ा आप लोग को याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ये 10 तिथि, अर्थात 120 में 10 तिथियों का निर्माण होगा। 240 तक आपका 20 तिथि का निर्माण होगा, अर्थात ये 240 तक आपका 15 तिथि, पूर्णिमा को 15 कहते हैं, और 15 में फिर पंचमी तक 5 जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो 120 में 10 तिथियां होती हैं, फिर 120 जोड़ देंगे तो 20 तिथियां हो जाएंगी, फिर 120 में 240 में फिर 120 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं एक अभ्यास कराता हूं। कुंडली के माध्यम से हम कुंडली देखते हैं, किसी का जन्म तिथि कैसे बता सकते हैं, वो आप लोगों को मैं एक छोटा सा अभ्यास कराता हूं। आपको दूसरा मतलब सरल से सरल वो चीज कराने के लिए मैं प्रयास करता हूं, ठीक है। अभी रुकिए। सूर्य और चंद्रमा का जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही हम सरलता पूर्वक बता सकते हैं आप लोगों के लिए, अभ्यास के लिए। जिस प्रकार से आप एक कुंडली ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अभ्यास क्लिष्ट होगा थोड़ा, तो भी अभ्यास करा देता हूं। सभी लोगों को कुंडली दिखाई दे रहा है? बताइए। जी दिखाई दे रहा है? जी दे रहा है। हाँ चलिए म्यूट कर लीजिए। अब देखिए ये जो 12 खाने होते हैं, ये 12 खाने में टोटल कितने डिग्री हमने गिना अभी? 360 डिग्री, ठीक है। हर खाने में 30 डिग्री होती है। अब ये देखिए सूर्य यहाँ बैठा है, कितने डिग्री पर है? 21 डिग्री पर है। और यहाँ चंद्रमा बैठा है, कितने डिग्री पर है? 9 डिग्री पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 5 नंबर राशि में सूर्य बैठा है, इसका 30 डिग्री, 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 इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री। तो कितना हुआ? अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 30 डिग्री है। 8 तिया 24, अर्थात 240 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए? जी जी समझ में आ गया। अब ये सूर्य 30 डिग्री में गति ये राशि परिवर्तन करेगा, तो सूर्य 21 डिग्री पर है। तो कितने डिग्री बाद वो राशि परिवर्तन करेगा? तो बचा है 9 डिग्री। तो 240 में प्लस हम करेंगे कितना? 9 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा जिस राशि पर गोचर कर रहा है वो कितने डिग्री पर है। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा चंद्रमा 9 डिग्री पर गोचर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, और प्लस 9 में फिर 9 प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना हुआ? 9 दूनी 18, अर्थात 240 में 18 जोड़ेंगे तो 258 होगा। कितना होगा? 258 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए? जी अभी थोड़ा नहीं प्रयास आया करेंगे अगर समझ हम में। लोग तो समझ में आएगा। थोड़ा लिख के इसका हम 9 करेंगे डिग्री, प्रयास और अच्छा से जी आएगा। गुरुदेव सर जी। इसका 9 डिग्री, इसका भी 9 डिग्री, क्योंकि सूर्य यहां से गति कर रहा जी है तो 9 डिग्री के बाद सिंह राशि से कन्या राशि में चला जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा 9 डिग्री में गोचर कर रहा है। तो ये इसका भी 30, 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 8 तिया 24 और 9 दूनी 18। तो 18 240 में जोड़ने से कितना हुआ? 258 डिग्री, ठीक है। समझ जी में इसका आया? मतलब है इसका मतलब है गुरुदेव इसका तृतीया तिथि को जन्म है। अरे गलत बता रहे हैं आप, अभी मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अब देखिए कैसे मैं गलत बता रहा हूं। आप देखिए 12 का पहाड़ा हर किसी को याद है। 12 इंटू 10 का कितना होगा? 120 होगा कि नहीं होगा? 120 120। ठीक है। 10 तिथियों में 120 डिग्री होता है, तो 20 तिथियों में कितना होगा? फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200, 240 240। तो हमारा कितना था? 258। तो इसमें
और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 270। अरे 240 में 12 252। जोड़ेंगे तो कितना, अच्छा 252। 240 में, जी हाँ 250। 252 हो जाएगा। तो ये 16 तिथि हो गया 252 में। तो ये 17 नंबर का जो तिथि में आपका 258 पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कितना, ये देखिए इधर सुनिए, 10 तिथि फिर 20 तिथि, ये 21 नंबर का तिथि है। तो 21 नंबर से पार होकर के 22 नंबर तिथि पड़ेगा। सप्तमी पर होगा इसका जन्म। ठीक है, हाँ, कृष्ण 22। पक्ष की सभी को सप्तमी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। जी जी जी। आया बोले। समझ में आया? म्यूट कर लें, देखिए वार्तालाप ना करें, मुझे दिक्कत होती है। समझ में आया अभिषेक पांडे जी? जी अभी तो समझ में पूरा तरह से नहीं आया है, क्योंकि अभी थोड़ा लिख लिख के समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जी और पुराने जितने भी लिए हैं, कमल दाहाल जी समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। जी जी ठीक है। अब देखिए ये इतना सरल है, देखिए 22 नंबर का तिथि, तो देखिए 1 से लेकर के 15 तक 15 नंबर का जो तिथि होगा ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। और फिर 5 तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी तक कितना होगा, पंचमी तिथि होगा। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, 20 हो जाएगा। तो 22 जी नंबर का तिथि पंचमी, 21 नंबर का षष्ठी, और 22 षष्ठी, नंबर का सप्तमी। सप्तमी तिथि होगा। तो इस जातक का सप्तमी तिथि निकलता है हमारा कैलकुलेशन से। अब हम देखेंगे इसमें क्या वास्तव में ये सप्तमी तिथि में जन्म लिया है या नहीं, हम चेक करेंगे। तो ऐसे ही आपको देखेंगे अवकड़ा चक्र, तो आपको यहाँ सप्तमी तिथि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कृष्ण पक्ष की दे रहा है। जी आप जी जी जी। बेझिझक बिना कुंडली, आप बिना उसका वो देखे, आप कुंडली से उस व्यक्ति का तिथि भी आप बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी जी। जी जी जी। गुरुदेव, आप लग्न लोग चक्र देख के कैसे पता कर सकते हैं कितने ईस्वी का ये लग्न चक्र है, लड़की का है या लड़का का है? महाराज पहले जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो विषय पढ़िए। अब जो विषय नहीं पढ़ाया जाए उस विषय में चर्चा ना करें। आप देखिए कितना सा छोटा सा ट्रिक है। आपको दूसरे को लगेगा अरे कुंडली देखते ही हमारे ज्योतिषी जी ने तिथि बता देते हैं, कितने खूंखार ज्योतिषी हैं। क्या है, छोटा सा 15 सेकंड का जी ट्रिक है बस। जी सही बात है। समझ रहे हैं? किसी का कुंडली देख करके हम कितने समय में वो पैदा हुआ है वो भी बता सकते हैं। कोई मेरे को 10 साल पुराना अगर जन्म समय डेट ऑफ बर्थ बता दे, बिना कुंडली देखे मैं उसका कुंडली बना सकता हूँ। समझ रहे हैं? हमें गोचर याद होना चाहिए उसके लिए, और कुछ नहीं, छोटा सा ट्रिक है बस। आप दूसरे को बहुत बड़े ज्योतिषी हैं ऐसा सोचते हैं, बस कुछ नहीं है, छोटा सा ट्रिक है। जी। अब चलिए, तो अच्छा, अब इसमें दूसरा, हमको जो गणना करना है वो चंद्रमा की गणना शुरू करना है ना, तभी तिथि आ जाएगी। हाँ अब देखिए दूसरा कुंडली का हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस, कौन सा तिथि निर्माण होगा। ये कुंडली है जैसे कि मान लीजिए। अब यहाँ देखिए सूर्य किस राशि पर है, चंद्रमा किस राशि पर है। तो इन लोगों का डिग्री नहीं गिनना है। तो यहां से 0 से लेकर के 30 डिग्री तक होता है। तो सूर्य 2 डिग्री चला है, तो ये 30 राशि में कब परिवर्तन करेगा, तो 30 में 2 माइनस करेंगे तो 28 डिग्री बचा है यहाँ पे। तो चंद्रमा वृष राशि पर कितने डिग्री पर है, तो 6 डिग्री पर चला है। तो इधर 28 इधर 6 और बाकी 30, 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जगह 30 30 आप जोड़ेंगे तो 3 9 27, 270। जी ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया जी बताइए सभी लोग। जी जी जी। जी जी। अब हम क्या करेंगे, 270 में ये 28 जोड़ेंगे और इधर ये 6 डिग्री भी जोड़ेंगे। अब देखिए 270 में फिर 28 डिग्री जोड़ेंगे, इधर सूर्य 30 डिग्री में 2 डिग्री किया है, और इधर चंद्रमा का 6 डिग्री जोड़ेंगे। तो टोटल
कितना होगा? 304 304 304 ठीक है, तो इधर जी इधर आया 304 डिग्री। अब 304 डिग्री में आप तुरंत कौन सा तिथि है कैसे बताएंगे? उसके लिए छोटा सा ट्रिक है। 12 देखिए 304 12 डिग्री से है, भाग देना। सीधा 304 डिग्री है। अब 12 का पहाड़ा ले लीजिए, 12 इंटू 10 में कितना होगा? 120 होगा। 120 ठीक है, तो 10 तिथि में 120 होगा, तो 20 तिथि में 240। 240 ठीक है, अब जी 12 का आधा कितना होगा? 10, 6 12 पंचे 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी 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 जैसे कि मान लीजिए 12 इंटू 10 में आपका 120 आ रहा है, तो 12 इंटू 5 में कितना आएगा? 60 आएगा। जी ठीक है, तो हमारा कितना था? 304 डिग्री था। अब हम क्या करेंगे? 12 इंटू 20 में कितना होगा? 240। जी 12 10 गुण 120, 12 20 गुण 240। तो 12 5 गुण कितना होगा? इंटू 5 60 हो जाएगा। तो 240 में 60 जोड़ने से कितना होगा? 300 हो 300 जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी अब 304 था, तो 300 में कितना हो रहा है? 20 5 25 तिथि हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी 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 तो हमारा तिथि कौन सा पड़ रहा है? 26 नंबर का तिथि पड़ रहा है। कितना तिथि नंबर का तिथि पड़ रहा है? 26 नंबर 26 नंबर का। अब 26 नंबर कौन सा तिथि होगा? 15 में पूर्णिमा होगा। तो 15 में कितना जोड़ने से 26 होगा? तो 11 कृष्ण जोड़ने पक्ष से। की कृष्ण पक्ष 11 की जोड़ने 11 कृष्ण पक्ष की 11 एकादशी तिथि। एकादशी अब जी देखिए ये तिथि निकलता है कि नहीं निकलता है? अब मैं गलत हूं या सही है अभी बता देगा 2 मिनट में। ये देखिए निकला। एकादशी जी जी कोई बड़ा गुरुजी ट्रिक है? आपको गुरुजी लगता है कि कोई बहुत बड़ा होगा, कैसे बता देते होंगे? हाँ जी गुरुजी हाँ जी। गुरुदेव। गुरुजी वो एक बार काउंटिंग दोबारा बता दीजिए, वो जो अपने गिनना था 30 डिग्री 30 डिग्री। अरे प्रभु जी, ये हमारा जो 12 खाने हैं ना, ये हमारा जो सौर मंडल है इस प्रकार से है। अब इस सौर मंडल को क्या किया है? 12 जगह ऐसे विभक्त किया गया है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिखाई दे रहा है। तो ये जी पूरा राउंड जो है 360 डिग्री में है। जो एक एक घर है वो 30 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ आसाम में इस प्रकार से कुंडली का निर्माण करते हैं, और उत्तर भारत में इस प्रकार का वो गोल न बना करके इस प्रकार का चार्ट का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? और दक्षिण भारत में इस प्रकार का चार्ट का निर्माण करते हैं ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी ऐसे करके जी आ रहा 12 है। आ रहा है खाने। गुरुजी, आ रहा है। जी बात जी एक ही है। तो हर खाना आपका 30 डिग्री का जानना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रह का कितने डिग्री में वो चीज कर रहा है। तो यहाँ 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री में सूर्य कितने डिग्री में भ्रमण कर चुका है? वो चल चुका है। तो 30 डिग्री में 2 डिग्री चल चुका है, तो हम 2 माइनस करेंगे तो 28 डिग्री सूर्य चलने में बाकी है। तो चंद्रमा कितने डिग्री चला है? 6 डिग्री चला है। तो सूर्य का बाकी डिग्री हम जोड़ेंगे, और चंद्र जितना डिग्री, चंद्र का बाकी डिग्री नहीं जोड़ेंगे। तो सूर्य से इधर से डिस्टेंस हम जोड़ेंगे।
हम सूर्य 30 डिग्री में कितना डिग्री चल चुका है, 30 डिग्री में उतना माइनस करना है, और चंद्रमा जितना डिग्री चल चुका है उतने डिग्री को ही पकड़ना है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ गलती तो हो जी गया। शुरुआत हम जो करेंगे गणना करने के लिए, तो सूर्य हाँ। से गणना स्टार्ट करेंगे या चंद्रमा से? सूर्य से गणना करेंगे, चंद्रमा से नहीं। जी जी ये उल्टी दिशा में घुमाएंगे ना गुरुजी इसको? हाँ, ये देखिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे। जी समझ में आया कि नहीं, अभी भी बताइए। गुरुजी अब समझ में आ गया। जी आया जी। जी जी किसी को कोई डाउट? नहीं। रेखा जी समझ में आ रहा है? जी तो बाकी किसको समझ में नहीं आया बताइए। लक्ष्मण दाहाल जी समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। रेणु चौबे जी समझ में आ रहा है? सूरज रिजाल जी, सूरज जी समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आप लोगों को अभ्यास हेतु मैं एक कुंडली दे रहा हूं जो लखनऊ से क्या है, क्या नाम है आपका? आपको बताना है, आप सब ना है, सक्सेना लिखे हैं नाम पूरा, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं आपका नाम क्या है। अरे गुरुजी वो बेटे का नाम है मेरे, अधृत अधृत सक्सेना। मेरी आईडी उस पे लगी नहीं है, मेरा सरिता सक्सेना नाम है। जी जी जी। तो चलिए, आप सभी लोगों को मैं एक कुंडली दूंगा, उस कुंडली से आप लोगों को बताना है कि वो व्यक्ति कौन से तिथि में जन्म हुआ है। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम प्रारंभ होता है अब। ये आप लोगों के सामने कुंडली का चार्ट आने वाला है, पहुंचने वाला है, जल्दी आप लोगों को तिथि बताना है। तब ये कुंडली है। अब सूर्य बैठा है 9 डिग्री पर, चंद्रमा बैठा है 20 डिग्री पर, कन्या राशि पर। आप देखिए, तो आपको बताना है अब ये कौन से तिथि में इसका निर्माण हुआ है। सूर्य वृश्चिक राशि पर बैठा है, तो आपको गिनना है 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 घर को 30-30 डिग्री को गिनना है। ठीक है। फिर अब ये चंद्रमा कितने डिग्री चल चुका है, चंद्रमा का 20 डिग्री जोड़ना है, और आपका सूर्य 30 डिग्री में 9 डिग्री 21 डिग्री बचा हुआ है सूर्य का। चंद्रमा का अब कितना हुआ, तो टोटल आपको जोड़ना है। सर इनका तो एकादशी में हुआ है, कृष्ण पक्ष की। 15 सेकेंड में जो जो उत्तर देना चाहता है तो वो उसमें टाइपिंग करके मैसेज में लिखें, मुख से ना बताएं, टाइपिंग करके लिखें, अपना अपना तिथि वो लिखें। फिर वो चेक करेंगे मैसेज में किसने सही उत्तर दिया है, किसका गलत उत्तर दिया है। वो अभी 2 मिनट में परीक्षण हो जाएगा। ठीक है। तो मैसेज में आप लिख सकते हैं इसी जूम ऐप में। तो किसका सही हुआ किसका गलत हुआ हम फिर बताएंगे। तो आप किसी का कुंडली देख करके आप बता सकते हैं कि ये फलाने व्यक्ति इतने मतलब इतने उनका वो तिथि है बोल करके। तो बताइए, आप लोग ने लिख लिए? जी हाँ हो गया। चलिए, आपको मैसेज करना है गुरुजी इसके लिए, क्या है इसका? उसमें जूम ऐप में वहां मैसेज का वो लिंक है, मैसेज करिए।
नए लोग हैं, थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं, नहीं तो फाइन लगेगा। तो चलिए, मैंने मिटा दिया। तो बताइए कौन से तिथि में है? एकादशी 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 को होगा एकादशी है। तो 11 बैठता है। पक्का एकादशी है? जी जी गुरुदेव। मेरे को लगता है तो अमावस्या में प्रकट हुआ है एक वो जो व्यक्ति है। देखते हैं आप लोग सही है। अमावस्या चलिए, में तो चंद्रमा और सूर्य घटा जाके बैठते हैं ना। जी जी, एकादशी। चलिए, मैं गलत निकला, आप लोग सही लगा। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, लग रहा है। गुरुजी आप गलत नहीं थे, आप जानबूझ के बोले मैं गलत। तो देखिए कितना सरल है, कोई कठिन है आप लोगों को तिथि निकालने के लिए किसी का भी कुंडली देख करके? तो चलिए फिर दूसरा अभ्यास करते हैं। अब ये जो हमारे 30 तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, तो आपको कहीं भी तिथि में 15 लिखाई दे तो आपको पूर्णिमा समझना चाहिए, और जहां 30 लिखा ऐसा दिखाई दे तो आपको अमावस्या के रूप में जानना चाहिए। तो आइए हम फिर ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे तिथियों की संज्ञा दिया गया है, अर्थात व्यवहार के लिए किस तिथियों में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम जो है 30 सेकेंड में याद कर सकते हैं। अब संस्कृत का श्लोक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथय क्रमात् वारत्रयम् समावृत्य विज्ञेया प्रतिपन्मुखा। तो विद्वानों ने कहा है 5 संज्ञा दी गई है। तो आप लोग सब लोग म्यूट करेंगे, अपने मन ही मन आप लोग 5 बार दोहराएंगे, 3 बार बोलेंगे। नंदा नंदा नंदा, भद्रा भद्रा भद्रा, जया जया जया, रिक्ता 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 और पूर्णा पूर्णा पूर्णा। जो हम लोग भूमि पूजन इत्यादि करते हैं तो पंचशिला का भी पूजन किया जाता है, तो उन शिलाओं का भी नाम है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के रूप में उनको पूजन किया जाता है। तो नंदा का तात्पर्य आपके घर में हमेशा आनंद ही आनंद हो। भद्रा का तात्पर्य आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, आपके अंदर लीडरशिप करने का, शत्रुओं का दमन करने का साहस आपके पास हो। रिक्ता का तात्पर्य आपके जीवन में व्यसनों से आप मुक्त हो, और पूर्णा अर्थात आप ज्ञान से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। तो ऐसा कामना करके वो पंचशिलाओं का पूजन किया जाता है। तो इसका नंदा बोलते ही हम कैसे जाने? तो नंदा 1 नंबर क्रम में है, तो 1 नंबर का तात्पर्य यहां लिख दिया है प्रतिपदा तिथि। ये 5 होने के कारण नंदा भद्रा जया रिक्ता। तो आप नंदा अन्य तिथियों को जानने के लिए आप सीधा एक ट्रिक है, नंदा 1 नंबर का तिथि है तो 1 में प्लस कर दीजिए 5 तो 6 हो जाएगा। षष्ठी तिथि दूसरा हो जाएगा नंदा तिथि। 6 में फिर प्लस कर देंगे 5 तो आपका 11 हो जाएगा। तो 1 6 11, ये 5 हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा ये 5 होने के कारण हम 5-5 जोड़ने से अगली तिथि आपको नंदा तिथि के रूप में आपको प्राप्त होता है, इसलिए हम 5-5 प्लस कर रहे हैं। अभी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को फिर पूछूंगा, ये थोड़ी देर में कटने वाला है। आप लोग दोबारा इसी लिंक पर आप लोग जुड़ जाइएगा। जो नए लोग हैं उन लोग विशेष करके ध्यान दें, इसी लिंक में जुड़ना है, ठीक है। अब इसमें देखिए नंदा बोलते ही आपको सीधा नंदा 1 नंबर का क्रम में 1 है, 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11। तो आपको नंदा तिथि बोलते ही 1 6 11 आपको याद होना चाहिए। तो नंदा तिथि में आनंद कब जीवन में आ सकता है? जब आपके पास धन हो। शुक्र किसका कारक है? भौतिक सुख साधनों का कारक रहा है। तो नंदा तिथि शुक्रवार को पड़ता हो तो सिद्ध योग का निर्माण होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं बताएं? सिद्ध योग
नंदा तिथि में शुक्रवार पड़े तो आपका सिद्ध योग का निर्माण होगा। ठीक है जी। अब देखिए भद्रा कितने नंबर क्रम में आ रहा है? 2 नंबर क्रम में आ रहा है। तो हमें द्वितीय तिथि को ग्रहण करना है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नंदा तिथि भी चाहे प्रतिपदा षष्ठी